हेलो एवरीवन, क्लास 7 कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। जैसे कल के क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया था, है ना? वैसे ही आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे एक्सरसाइज 2A में। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, है ना? और जो एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग वो है एक्सरसाइज 2A। ठीक है, एक्सरसाइज 2A। इस क्वेश्चन के ऊपर आज हम लोग, कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम आपको क्वेश्चंस को बनाने का तरीका बता रहे हैं, है ना? आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चंस को बनाने के तरीके को सीखकर एक्सरसाइज में मौजूद बाकी क्वेश्चंस को बनाना है। जो क्वेश्चन बन जाएगा बहुत अच्छी बात। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे बनाने के दौरान नहीं सॉल्व हो पाए, आपसे आंसर सही ढंग से ना आ रहा हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है ना? सो इन दिस केस यू कैन डू वन थिंग कि आपका जो भी डाउट वगैरह होगा वो आप अपने क्लास के ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, और वो जब ग्रुप में सेंड करिएगा तो उसके सोल्यूशन को अगले दिन के क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बट ये तो तभी पॉसिबल है ना कि जब आप बनाए हुए क्वेश्चन से सीख कर खुद बनाने का प्रयास करिए, है ना? जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी बता रहा हूँ, इसमें ए पार्ट भी है, 8 का ए भी है ना? तो जो ए है वो आप खुद बनाइए, है ना? कल मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का एक क्वेश्चन बताया था जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए फ्रैक्शन को लिखना था सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना? तो वैसे केस में हम एक बताए थे, बाकी उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में और भी क्वेश्चन था, है ना? तो बाकी के क्वेश्चंस को आपको हम कल बताए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का डी बताए थे, है ना? तो डी के अलावा ए बी और सी भी था, आप उसको बनाएंगे, है ना? ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में अगर 3-4 क्वेश्चन है तो हम एक आपको सॉल्व करके बनाने का तरीका बताएंगे, आपको उससे सीखकर बाकी क्वेश्चंस को बनाना है। जो बन गया बहुत अच्छी बात, जो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आप डाउट में पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो अगले दिन के क्लास में आपको सेशन शुरू होने के पहले पहले आपके डाउट्स को समझा दिया जाएगा, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के एक्सरसाइज में, आज के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी। देखिए कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है 1 2 3, 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है। हम लोगों को इस दिए हुए फ्रैक्शंस को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, है ना? छोटे से बड़े के टर्म में, बढ़ते क्रम, हिंदी में उसको बढ़ते क्रम कहते हैं, है ना? और डिसेंडिंग ऑर्डर को घटते क्रम कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए पहले तो इस जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें जो मौजूद फ्रैक्शंस है उसमें हम लोग को कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा 3/2। क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो पहले था वही का वही रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 4 को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो इस इम्प्रॉपर, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसका न्यूमरेटर हो जाएगा 9, डिनोमिनेटर जितना था उतना का उतना ही लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 5 1 जा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7/5। ठीक है, तो बात समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसको हम, एक मिक्स फ्रैक्शन था उसको कन्वर्ट किए हैं इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो
इसको कैसे कन्वर्ट किए हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस न्यूमरेटर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो जाएगा 9। डिनोमिनेटर क्या होगा, जो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसको अरेंज करना है इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए तरीका ये होता है कि सारे जितने भी फ्रैक्शंस को हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उन सभी फ्रैक्शंस का एक कॉमन डिनोमिनेटर डिसाइड कर लिया जाता है। मतलब जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं उन सारे फ्रैक्शंस का जो भी डिनोमिनेटर है, इन सारे डिनोमिनेटर्स का एक कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब इनको ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर इसका जितना होगा उतना ही इसका भी होना चाहिए, उतना ही इसका भी होना चाहिए, है ना। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है उन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। तो एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5, जो तीन फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, 4 है और 5 है। तो 2, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 5 डिविजिबल नहीं है 2 से, तो 5 जैसा है वैसा का वैसा ही लिखेंगे, है ना। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से 1 कोई वैल्यू नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 20। एलसीएम कितना हो गया, 20। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 20 हो, है ना। जैसे इस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो 3/2 का डिनोमिनेटर अभी है 2 और कन्वर्ट कितना करना है, 20। 2 से कहाँ पहुंचना है, 20 तक पहुंचना है ना। तो 2 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 के बराबर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि हम 3/2 को एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, एलसीएम के बराबर हो, है ना। तो एलसीएम कितना है, 20। तो इस फ्रैक्शन को हमको एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 20 हो। तो 20 अभी है 2 और करना कितना है, 20 में कन्वर्ट करना है। तो 2 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 10 से मल्टीप्लाई किए, है ना। तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई किए, तो क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसलिए अगर हम डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। डिनोमिनेटर में पहले था 2, इसको 20 में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए, तो क्योंकि नीचे में 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इस 9/4 में अभी है 4 और कन्वर्ट करना है कितने में, डिनोमिनेटर 20 में कन्वर्ट करना है ना। अभी हम चाहते हैं कि 9/4 को एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें जिसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो, 20 के बराबर हो। अभी कितना है, 4। तो 9/4 में 4 को हमको 20 तक पहुंचाना है, तो 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया। वैसे ही 7/5 को भी वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। 20 में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए, तो क्योंकि नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किए इसलिए ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलेंगे 5 में 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए, हम 7/5 को एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसका डिनोमिनेटर 2, 4 और 5 के एलसीएम के बराबर हो, एलसीएम आया 20। 7/5 को 5 से 20 में कन्वर्ट करना है
तो 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो रूल है कि अगर नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 10 जा 30 और नीचे आ गया 20, 9 5 जा 45, नीचे हो गया 20, 7 4 जा 28, नीचे हो गया 20। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्योंकि सब जो है वो लाइक फ्रैक्शन हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो वो फ्रैक्शन छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा है और वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सबसे छोटा वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? 28। 30 बड़ा है, फिर सबसे बड़ा 45 है। तो सबसे पहले आ गया 28/20, 28 से बड़ा है 30, तो इसके बाद हो जाएगा, यहाँ पे साइन अब कॉमा नहीं देंगे, अब ऐसा स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन देंगे। 28/20 इज लेस देन 30/20, ये साइन पता है ना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन। तो जिस तरफ बंद होता है वो छोटा होता है, जिस तरफ खुला हुआ होता है, जिस तरफ ये खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है। तो 30/20 इज ग्रेटर देन 28/20 है ना। फिर 30/20 से छोटा है किससे? 45/20, 45/20 बड़ा है। ठीक है, बात समझा गया? ये जो साइन है उसमें जिस तरफ खुला हुआ होता है ना, जिस तरफ खुला हुआ होगा वो बड़ा होगा और जिधर बंद होगा है ना, जिधर बंद होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये जिधर बंद है वो छोटा और जिधर खुला हुआ है वो बड़ा। तो ये अरेंज हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा है, क्योंकि 28/20 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 28/20 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/5 का। तो इसके जगह पर लिख देंगे 7/5। फिर 30/20 किसका है? 30/20 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/2 का, तो ये हो जाएगा 3/2 है ना। फिर वैसे ही 45/20 किसका है? 9/4 का, ये हो जाएगा 9/4। बात सुना गया? तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ये जो गिवन फ्रैक्शन है उसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर ऐसा हो जाएगा। बात सुना गया? बहुत ही आसान है। क्या करना है? सबसे पहले जितना भी दिया हुआ फ्रैक्शन है उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तब। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 8 का ए में मिक्स फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, केवल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट नहीं करना है। तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा उसको क्या करेंगे? सारे फ्रैक्शंस को कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। सारे फ्रैक्शंस को कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉमन डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे? जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। डिनोमिनेटर्स का 2 4 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। जितना एलसीएम आएगा वही इन तीनों फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर बराबर लाने के लिए जो यहाँ पर काम किए मल्टीप्लाई करने का वो काम कर लेंगे। फिर जब देखेंगे कि सारा लाइक फ्रैक्शन हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो वो फ्रैक्शन जो छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा है ना, जो उससे बड़ा होगा वो उसके बाद में आएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो उसके बाद में आएगा। कैसे चेक करेंगे? डिनोमिनेटर तो सेम है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा है ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यही यहाँ तक काम सेम करना है, बस अंतर लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, काम यहाँ तक काम सेम करना है। जब यहाँ तक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गया, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो बड़ा से छोटा लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर होगा तो छोटा से बड़ा लिख देंगे।
कैसे छोटा बड़ा पहचानेंगे? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है ना। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो पहले आ गया, इससे बड़ा उसके बाद में आया, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में आ गया। अब अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो सबसे बड़ा वाला पहले आता, फिर उससे छोटा वाला आता, फिर सबसे छोटा वाला आता लास्ट में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम बी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में डिसेंडिंग ऑर्डर करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में सारे फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ तक वही काम करेंगे, खाली यहाँ से हम छोटा से बड़ा लिखे हैं, आपको उल्टा बड़ा से छोटा लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 नहीं बता रहे हैं, 9 नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि 8 में जो काम किए हैं यहाँ तक वही काम 9 में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही काम करना है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ तक तो काम उतना ही करेंगे। ठीक है, खाली ये जो लिखे हैं छोटा से बड़ा, वहां पर बड़ा से छोटा लिखना है। बात सुनना आ गया है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को बनाने का तरीका। अगला क्वेश्चन जिस पर डिस्कशन करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह है क्वेश्चन नंबर 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, ऐड द फॉलोइंग। क्या करना है? फ्रैक्शंस को ऐड करना है ना। तो ऐड करना है, यहाँ पे दिया हुआ 3/7 एंड 5/28। कैसे ऐड करते हैं? कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो पहले के क्लास में जहाँ पे शॉर्ट एग्जांपल बता रहे थे वहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो सेम डिनोमिनेटर होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का ए और बी दिया हुआ है, ए और बी में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। वो बहुत आसान है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बता रहा है ना। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे देखिए 10 का ए 1/9 एंड दोनों को ही बता देते हैं, चलिए, है ना, 2/9। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर, दोनों के सम का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पर जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो उतना ही हो जाएगा जो इन दोनों का होगा। ठीक है, फिर 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। ऐड करना है तो यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, ऐड करना है ना, ऐड करना है ना। फिर 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। 3 बाई नीचे डिनोमिनेटर 9, 3 3 जा 9, ऊपर हो गया 1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये तरीका कब अपनाएंगे? जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम निकाल लेंगे। जो दिया हुआ फ्रैक्शंस जिनको ऐड करना है ना, इन दोनों को ऐड करना है ना, ऐड करना है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है उनके डिनोमिनेटर्स का यहाँ पे 7 और 28 है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए 7 × 4 इज इक्वल टू 28। ये हो गया एलसीएम, है ना। जो एलसीएम होगा इन दोनों के एडिशन का जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर उतना ही होगा जो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा। तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाले तो कितना आया? 28। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएगा 28। ठीक है, ये 28 कहाँ से आया? इन दोनों फ्रैक्शंस को जिनको ऐड करना है उनके डिनोमिनेटर्स को का इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालने पर जो आएगा वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, है ना। तो 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, है ना। 4 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। 4
मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको ये लिखना नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, कितना आया 4 आया। इस 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, प्लस ऐड कर, इन दोनों को ऐड करना है ना, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, यहाँ पे एडिशन का साइन होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे साइन हो गया ऐड, फिर इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 28 से 28 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हो जाएगा 12 प्लस 5 बाई 28, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 बाई 28। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया, ये हो गया आपको ऐड करना, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे बनाना है। जब अनलाइक फ्रैक्शन हो तो ऐसे बनाएंगे, जब लाइक फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये कोई दिक्कत है, आसान है, बहुत ही आसान है, समझा दिया आपको, है ना। बाकी जो इसी क्वेश्चंस में जो बाकी क्वेश्चन होंगे उसको आप खुद बनाइएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें डिफरेंस निकालना है, फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस निकालना है, मतलब एक फ्रैक्शन में से दूसरे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। So the next question that we are going to discuss is question number 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का डी, यहाँ पर फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो नॉर्मली होता है जब डिफरेंस लिखते हैं ना, है ना, तो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना और सम का मतलब होता है ऐड करना, है ना। सम का मतलब होता है ऐड करना। बस में तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो ये दिया हुआ जो फ्रैक्शन है उसको वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 43, 43 बाई 6, है ना। कैसे किए, होल नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, फिर बाद में उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो 42 प्लस 1 43, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर वही होगा जो मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था। ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था वही यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर बीच में साइन क्या है, माइनस, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे ही मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 84, 84 प्लस 3 इज इक्वल टू 87, 87 बाई 42। अब आ गया, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 42 का एलसीएम क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, एलसीएम निकालेंगे तो 6 इंटू 7, 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख भी देंगे तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, अगर यहाँ पर 1 लिख भी देंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 अगर लिख भी देंगे तो 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ अंतर नहीं पड़ेगा ना। 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो 6 7 जा 42 हो गया, ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों के डिफरेंस का डिनोमिनेटर। फिर इस डिनोमिनेटर को एलसीएम को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 6 7 या 42 होता है, 6 से 7 टाइम्स में 42 कटेगा और 7 मल्टीप्लाइड बाई 43, है ना। तो 43 मल्टीप्लाइड बाई 7, है ना, माइनस, बीच में साइन क्या है, माइनस,
फिर 42 से 42 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 87 इज इक्वल टू 87। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 43, 7 3 जा 21, 21 का 2 बच गया, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30, 301 माइनस 87 बाई 42। ठीक है, सॉल्व करने पर 301 में से 87 सब्ट्रैक्ट करना है, 301 में से 87 सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो 11 में से 7 गया, 4 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 3 इसमें से कैरी हो गया था तो 2 बचा, 214 बाई 42। ठीक है, 21 2 टाइम्स से कटाएंगे तो 21, इसको कटाएंगे तो 207 है ना, 207 बाई 21, 7 से 7 टू 14, 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से 18, हाँ 3 से दोनों कटेगा, 3 7 जा 21 और 207 को कटाएंगे तो 3 6 जा 18, 2 बच गया, 3 9 जा 27। ठीक है, अब 69 बाई 7 ये दोनों अब आपस में डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बच गया कितना, न्यूमरेटर में बच गया 69 और डिनोमिनेटर में बच गया 7। ठीक है, अब 69 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आंसर को कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है ना, इसलिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। 7 9 जा 63 है ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 69 को 7 से डिवाइड करेंगे है ना, 7 9 जा 63, बच जाएगा यहाँ पे 3 है ना, तो रिमाइंडर हो गया 3, 9 हो गया क्वोशिएंट और 7 हो गया डिवाइजर है ना। तो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ठीक है, ऐसा लिखते हैं है ना। तो क्वोशिएंट है कितना 9, रिमाइंडर कितना बच गया था 6, डिनोमिनेटर डिवाइजर कितना था 7, 9 होल 6/7। बात समझ में आ गया, ये हो गया हमारा डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 11 का डी है ना। एक बार चाहे तो आप ध्यान से देख लीजिए, इधर एलसीएम निकाला है, कैसे निकाला है ना, यहाँ डिफरेंस निकाले हैं, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन निकालिए, रिमाइंडर निकालिए, डिवाइजर पहले से पता ही था। जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्वोशिएंट ऊपर में रिमाइंडर बाय नीचे डिवाइजर है ना। तो क्वोशिएंट था 9, रिमाइंडर था 6 आ गया, डिवाइजर था 7 आ गया। बस समझ में आ गया, ये हो गया हमारा टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में था, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम डिनोमिनेटर हो गया, फिर डिनोमिनेटर जो एलसीएम है उसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया, बीच में साइन है यहाँ माइनस, फिर इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड किए तो 42 को 42 से डिवाइड किए तो आया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 87 इज इक्वल टू 87। बात समझ में आ गया, ये तरीका हो गया आपका डिफरेंस निकालने का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। So the next question that we are going to discuss is question number 14. Question number 14 in which in the given figure find the perimeter, है ना। ये जो दिया हुआ फिगर आपके बुक में भी बनाया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसमें फिगर में ध्यान, फिगर को देखते हुए इसमें रेक्टेंगल PQRS, रेक्टेंगल PQRS, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। फिर सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल TSR, ट्रायंगल TSR, इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है TSR, इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा किसी भी एक फिगर का पेरीमीटर निकालने का क्या मतलब है।
पेरीमीटर निकालने का मतलब है कि उस फिगर में मौजूद उसका जो साइड्स है उनके सारे, देखिए आपके बुक में क्वेश्चन में हिंट में भी लिखा हुआ है, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, तो किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसके सारे साइड्स को जोड़ दीजिए, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला भी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ना, अगर मान लीजिए ये जो लंबा वाला साइड है इस रेक्टेंगल का, ये जो लंबा वाला साइड है एस आर और पी क्यू, ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, वैसे ही ये और ये भी इक्वल होता है। देखो जिसपे एक जैसा निशान लगाए है ना, जिसपे एक जैसा निशान लगाए हैं वो इक्वल होता है ना, मतलब जितना पी एस है उतना ही क्यू आर है ना, और जितना एस आर है उतना ही पी क्यू है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो आमने सामने का साइड होता है ना, ऑपोजिट साइड, वो इक्वल होता है। आपको अगले क्लास में पढ़ना भी है, या इस क्लास में भी शायद थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन लास्ट में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है ना। तो रेक्टेंगल का क्या खासियत होता है कि उसके आमने सामने का जो साइड होता है ना, ये और ये, वो बराबर लंबाई का होता है। ठीक है, बराबर लंबाई का होता है। वैसे ही ये पी एस और क्यू आर जो है वो भी बराबर लंबाई का होता है। तो जितना 6/7 ये दिया है उतना ही ये भी होगा, और 3 होल 1/4 ये दिया है एस आर, तो जितना ये है उतना ही 3 होल 1/4 ये भी होगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं, चारों साइड्स को जोड़ेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर निकालना है ना हम लोग को, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth, है ना, 2 into length plus breadth, ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आप पूछिएगा कि सर लेंथ क्या होता है, जो लंबा वाला साइड होगा है ना उसको लेंथ कहेंगे, और जो चौड़ाई है ना उसको ब्रेड्थ कहते हैं, है ना। तो जो लंबा वाला साइड हो गया वो हो गया लेंथ, और जो चौड़ा वाला साइड हो गया चौड़ाई वाला, है ना। जैसे घर में नहीं, घर का जो रूम कमरा होता है वो कैसे होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई को लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को ब्रेड्थ कहते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यही लेंथ होगा, लेंथ ये भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ होगा, अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ कितना है, लेंथ है 4 होल 3 होल 1/4, है ना, 3 होल 1/4, और ब्रेड्थ कितना है 6/7, और यूनिट कितना है सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 13/4 प्लस 6/7, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट के बाहर ही आएगा, 4 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 28। ठीक है, ये नीचे ट्रायंगल वाला जो है ये मिटा देते हैं, इसको बाद में बना देंगे। 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 28, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 7 इंटू 13, 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 91। 2 ब्रैकेट के बाहर ही रहने देते हैं, अभी पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 24। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 91 प्लस 24 100, 2 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 115/28, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर कुछ ऐसा हो जाएगा, टू से 28 को कटाएंगे तो 14 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 से 115 जो है वो डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है ना, डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, और 2 से भी डिविजिबल नहीं है दोनों, 7 से भी डिविजिबल नहीं है दोनों, है ना, नहीं 7 से है, 7 2 जा 14, है ना, और 7 1 जा नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं, जैसा है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, 115/14 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 14 के टेबल में देखिए इस फ्रैक्शन को, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 8 होल 3/14, ये हो गया पेरीमीटर। ऐसे ही दूसरा में क्वेश्चन नंबर बी में ट्रायंगल का निकालना है, जो नीचे ट्रायंगल है TSR, इसका निकालना है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए ट्रायंगल के तीनों साइड्स को जोड़ दीजिए, है ना, एक साइड, दो साइड और तीन साइड, तीनों साइड को जोड़ दीजिए तो 1 होल 5/7 प्लस 3 होल 1/4 प्लस 4/5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12, 12/7 प्लस 3 होल 1/4 को कन्वर्ट किए थे तो कितना आया था, 13/4 प्लस 4/5, है ना। पेरीमीटर निकाल देंगे, है ना। खाली इतना लिखने के पहले लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल का TSR का पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों साइड के जोड़ को पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है ना, ठीक है। इस ट्रायंगल TSR का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तीनों ट्रायंगल का साइड इतना 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 था, है ना। इनको जोड़ने पर इसका यूनिट क्या लिखा है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐड करके इतना इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में था उसको कन्वर्ट कर दिए तो ऐसा हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 7 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35, 20 20 गुणे 7 140, एलसीएम हो जाएगा 140, ठीक है। 140 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 240, ठीक है। कैसे किए, ये जो इसका और इसका, ये तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले जो कि आया 140। देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं एलसीएम 7 4 और 5। देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों में तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा 7 × 4 × 5 विच इज इक्वल टू 140, ठीक है। एलसीएम निकाल लिया 140 जो एलसीएम है उसको एक एक करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर किए तो आया 240, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हो जाएगा 4 से 4 3 12, 4 3 12, 4 5 25, 35, है ना। 35 × 13
35 इंटू 13, 13 बचा 65, 8 बचा 6, 13 40 और 6 45, 445 आएगा, 455 आएगा प्लस 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 4 या 28 है ना, 28 इंटू 4, जब 5 से 140 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 28, 28 इंटू 4 करेंगे तो 4 8 32, 8 बचा 3, 4 दूनी 8 3 11, 112। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सारा न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे तो 455 है ना, फिर इसमें कितना 240 जोड़ना है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर 112 इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 4 1 5, 5 5 10 का 0, 8 बचा 1, 4 1 5, 5 3 8, 807 बाई 140। ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर में जितना होगा वो सही आएगा, आप कन्वर्ट करके चेक करके देख लीजिएगा। इसको डिवाइड करेंगे 807 को 140 से तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर निकल जाएगा। ठीक है।